ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले चलते एक भागते पाकिस्तान, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। नारी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। बाज़ किरदारों ने तरक्की की राह पर भागते दौड़ते पाकिस्तान को जानबूझकर ठप कर दिया। जिन्होंने हमें इक़्तिदार से निकाला उनका मुहासबा होना चाहिए। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का मुतालबा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, तारीख ने साबित कर दिया नून लीग की पॉलिसियां बिल्कुल दुरुस्त थीं। शहबाज शरीफ इक़्तिदार ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। रायविंड का वजीर आजम चाहता है मुझे 4थी बार सेलेक्ट किया जाए। जो 3 बार फेल हुआ वो 4थी बार कौन सा तीर मारेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तेमरगरा में जलसे से खिताब। कहा, मियां साहब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन जीत कर आओ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन का मुतालबा किया और सिलेक्शन के खिलाफ काम किया। जो जमान पाक का वजीर आजम था उसका दौर में वादा नया पाकिस्तान का, मगर जब हुकूमत में आया तो वैसे ही काम चलाया जिस से हमेशा चलता आ रहा है। खान साहब अपने ही जो सियासी इंतकाम है और जातियात पे उसने अपना भी जो मौका था वो जाया किया। जमान पार्क के वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से झूठे वादे किए थे। उनके दौर में इंतकामी सियासत उरूज पर थी। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीतकर मुखालफिन से इंतकाम ले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तीमरगिरा में जलसे से खिताब में कहा, जमान पाक, रायविंड और वाला हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं। हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। सियासी तकरीरों में नवाज शरीफ को ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता था, लेकिन वो चोरी का इल्जाम वो अदालत में कभी नहीं लेकर गया, क्योंकि उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। कल तक जो शख्स नवाज शरीफ को चोर कहता था आज वो खुद चोर साबित हो चुका है। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज का जलालपुर जटा में जलसे से खिताब। साबिक चेयरमैन पीटीआई को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, वो और उसकी बीवी दोनों ही चोर साबित हो चुके हैं। इस शख्स ने 9 मई के शोहदा के यादगारों पर हमले किए, अवाम को गुमराह किया और मुल्क के कोने कोने में आग लगा दी। आज वो शख्स जेल में अपनी सजा काट रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कहने वालों, नवाज शरीफ ने 11 साल जलावतनी काटी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मुखालफिन पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। मुल्क में तरक्याती मंसूबे लगाने वाले के खिलाफ एक भी सबूत नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी ने कौम को मायूसी के अंधेरों से निजात दिला दी। अवाम ने मौका दिया तो खिदमत करके मुल्क को बड़ी माशी ताकत बनाएंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के नासूर से पूरी कौम को मिलकर लड़ना होगा। 2017 में जो इंसाफ का कत्ल इन्हीं अदालतों से हुआ, क्या हम 45 साल बाद उसका इंतजार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब वो दौर खत्म हो गया, अब ये नहीं होगा और ना होने देंगे। आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं, उसके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे और हैं। लाडले के नाज अब भी उठाए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे लगने वाली अदालत से मुताल्लिक रात ही को कह दिया जाता है कि मेरा मूड नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मियां जावेद लतीफ के लफ्जी वार। कहा, कानून का शिकंजा और एहतसाब क्या सिर्फ नून लीग के लिए ही रह गया है?
बिलावल भुट्टो ने 3 साल की मुसलसल मेहनत के जरिए लाडले को इक़्तिदार के ऐवानों से निकाला तो दूसरा कौम के सरों पर मुसल्लत होने के लिए आ गया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तंज, कहा दोनों लाडलों ने मुल्क को नुकसान के सिवा कुछ न दिया। एक गद्दारी की सजा भुगत रहा है, दूसरे ने इलेक्शन से पहले ही जीत का ऐलान कर दिया था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि मैच फिक्स हो। पीपल्स पार्टी के लीडर्स कभी भगौड़े होकर मुल्क से नहीं भागे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इदारों को मुतनाज़ बनाया। थरकोल मंसूबे को नून लीग ने खराब करने की कोशिश की। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में छठी बैठक। शरीफ बरादरान की ज़ाती हैसियत में मुख्तलिफ हल्कों से टिकट उम्मीदवारों से मुलाकातें। मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर ख़ौर। MQM ने पंजाब में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड टिकट होल्डर्स के इंटरव्यूज करेगा। इसराइल बमबारी करके मौत बांट रहा है। गजा के लोग हमारे इंतजार में हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बहावलपुर में खवातीन कन्वेंशन से खिताब, कहा हम सब कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। आम इंतखाबात में तराजू के निशान पर वोट डालना है, साबिक हुक्मरानों को मुस्तरद करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफिजाबाद और गुजरांवाला की हल्काबंदियों के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मतन के मुताबिक अदालत ने हल्काबंदियों के हतमी शेड्यूल से पहले इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात पर असर नौ समात की हिदायत की। हाफिजाबाद के हल्के को गुजरांवाला से जोड़ने से मुताल्लिक एतराज़ का कमेटी ने भी तज़किरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सआदत भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात में साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल के नए इंकशाफात। नैब तहकीकाती टीम को बताया काबीना के ज्यादातर अरकान ने 190 मिलियन पाउंड वापस लाने का मुतालबा किया था। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है। NCA के साथ बानी PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौकिफ अपनाया, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है, गैर कानूनी करार दिया जाए। तोशाखाना स्कैंडल में नैब ने बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। पेशी के लिए आखिरी मौका दे दिया। केस से जुड़ी तमाम तफसीलात हमरा लाने की हिदायत, अदम पेशी की सूरत में सख्त कानूनी इकदामात से आगाह कर दिया। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की अदालत पेशी पर वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। शरीक मुल्ज़िमान को लाहौर हाईकोर्ट को तहरीरी हुक्मनामा जमा कराने की हिदायत, समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। हंगामा राई के मुकदमात में ATC रावलपिंडी ने शेख रशीद और राशिद शफीक की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तौसीह कर दी। साबिक वजीर दाखिला ने खुद पर लगे तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जिंदा रहा तो NA 55, 56 और 57 से 2 हल्कों पर इंतखाब लड़ूंगा। I have to refer to the sacrifices of KP police, Balochistan police particularly, and some remarkable work of Sindh and Punjab police. Has anyone taken it to the political parties that this is the issue? We need a piece of legislation either way. आईने पाकिस्तान में ताकत का इस्तेमाल रियासत का इस्तेहकाक है। अशखास पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस होंगे तो नतीजा तबाही होगा।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का साबिक आईजी की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा फोर्सेस ने अमन की खातिर काबिल कदर कुर्बानियां पेश की, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नई कानून साजी करना होगी। करप्शन का खात्मा इज्तमाई कोशिश से ही मुमकिन है। नैब इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि बदउनवानी में मुलव्विस हर अंसर को नताइज का सामना करना पड़े। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का यौम इंसदाद बदउनवानी पर सेमिनार से खिताब, कहा नैब ने 2.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की, 10 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा कौमी खजाने की बचत की। मुआशी मसाइल टाले नहीं डलते। पाकिस्तान के कर्जों का हजम 78,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। स्टेट बैंक के एदादोशुमार के मुताबिक मरकजी बैंक के कर्जों में सिर्फ एक साल के दौरान 12,276 अरब का इजाफा हुआ। हुकूमत के जिम्मे 62,482 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। कराची को मसाइल से निजात दिलाने का मिशन, वाटर सीवरेज इंप्रूवमेंट और आलमी बैंक के ताउन से 90 करोड़ 10 लाख रुपए लागत की खुसूसी गाड़ियां तैयार कर ली गईं। दीगर मशीनरी भी जल्द मुहैया कर दी जाएगी। मंसूबे से कराची वालों को सीवरेज के आलूदा पानी से निजात मिलेगी। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, अवाम की खिदमत करके दिखाएंगे, कराची को मसाइल से पाक शहर बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अज़्म, कहते हैं पानी और सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। मनोड़ा आइलैंड पर 5 लाख गैलन का RO प्लांट लगाने का फैसला किया है। अजला में बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं। स्मोक के वार, सांस लेना महाल, पंजाब और सिंध के दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अव्वल दर्जे पर पहुंच गए। लाहौर 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर, कराची 222 एयर इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी, मजीद 2055 अफराद वापस लौट गए। 232 खानदानों को 124 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। वापस लौटने वालों की मजमूई तादाद 4,18,980 हो गई।